जय हिंद। आज हम लोग पृष्ठ रसायन के टॉपिक उत्प्रेरक के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्प्रेरक किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, इस सब टोटल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे बीच में है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक कहते किसे हैं, ठीक है। तो उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, तो यह उत्प्रेरक का मतलब यही होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, बल्कि खुद की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकता है, घटा देता है, उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। मतलब उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, बल्कि खुद की उपस्थिति में अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे या घटा दे, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे आप लोग ही बताइए, जैसे हम आप लोग को बता दें कि जैसे आप लोग देखे होंगे कि आग लग रहा है, आग लग रहा है, गेहूं के खेत में आग न लग जाता है कभी कभी दुर्भाग्यवश। तो आग लगता है तो क्या होता है कि जैसे ये होता है पूरा खेत होता है पूरा, ठीक है। और आग जब लगता है तो इस प्रकार से पूरा जलाते चलता है। इसमें भाग कौन ले रहा है, इसमें भाग ले रहा है केवल जलने वाला पदार्थ जो कि जल जाए, यही ना भाग ले रहा है सभी क्रिया में। और आग बढ़ते जाता है, लेकिन तब पर क्या होता है कि हवा, मान लेते हैं कि हवा चलने लगा, तो बताइए कि इस आग लगने का वेग और तेजी से हो गया ना, बहुत तेजी से बढ़ने लगा। जैसे ही हवा का वेग बढ़ेगा वैसे वैसे आग लगने का वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हवा का काम कर रहा है, तो हवा यहाँ पर उत्प्रेरक का काम कर रहा है। क्या चीज का काम कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम उत्प्रेरक कहते हैं कि वैसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, बल्कि खुद की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा देता है, उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक का परिभाषा, वैसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, बल्कि खुद की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ाता या घटाता है, क्या कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है, ठीक ना। मतलब यह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, लेकिन खुद की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ा भी सकता है, घटा। वही आग लगने वाला बात बता रहे हैं कि यदि तेजी से चलने लगे आग तो क्या होता है, तो मतलब कि तेजी से हवा चलने लगे तो आग तेज हो जाता है। वहीं यदि हवा का जो वेग है कम हो तो आग जलने का वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसे ही कहते हैं उत्प्रेरक। क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। जैसे लिख लीजिए H2O2 MnO2, एक आप टूटेगा, H2O प्लस O में टूटेगा, तो यहाँ पर MnO2 क्या है, तो उत्प्रेरक है। MnO2 क्या है, उत्प्रेरक। मतलब इसकी उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा या घटेगा, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे, तो ऐसे पदार्थ को हम कहेंगे उत्प्रेरक, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग न लेगा, लेकिन भाग लिए बगैर क्या करता है, तो मतलब रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ाता या घटाता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप लोग शादी विवाह जब होता है, शादी विवाह, तो उसमें क्या होता है, पंडित जी होते हैं ना, पंडित जी। विवाह किसका होता है, तो विवाह होता है, एक होता है लड़का और एक होता है लड़की, इन्हीं दोनों का आपस में शादी होता है। लेकिन शादी कराने का मंत्र का उच्चारण कौन करते हैं, पंडित जी। मतलब इनके उपस्थिति में शादी हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर पंडित जी का चीज का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर पंडित जी उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं। का चीज का काम कर रहे हैं, उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इनके उपस्थिति में जो अभिक्रिया हो रही है या जो शादी विवाह का काम हो रहा है,
ठीक है, तो यही होगा उत्प्रेरक। हो गया ये, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या यदि आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। चलिए अब हम जानेंगे, ये हो गया उत्प्रेरक का प्रकार। अब हम लोग जानेंगे उत्प्रेरक का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेलाइज्ड। ठीक है, उत्प्रेरक का वर्गीकरण का वर्गीकरण मतलब उत्प्रेरक का बंटवारा, उत्प्रेरक कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो यही सब हम लोग जानेंगे उत्प्रेरक का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक नंबर, समंगकता के आधार पर, समंगकता के आधार पर, ठीक है, समंगकता के आधार पर। तो समंगकता के आधार पर उत्प्रेरक दो प्रकार का होता है। पहला होता है समांगी उत्प्रेरक और दूसरा होता है विसमांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक और विसमांगी उत्प्रेरक ठीक ना। तो बताइए समंगकता के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार का? दो प्रकार, समांगी उत्प्रेरक और विसमांगी उत्प्रेरक। अब प्रश्न आता है कि समांगी उत्प्रेरक किसे कहेंगे, विसमांगी उत्प्रेरक किसे कहेंगे, यही ना। तो एक नंबर हम हेडिंग डाल रहे समांगी उत्प्रेरक, समांगी उत्प्रेरक। तो समांगी उत्प्रेरक का देखिए परिभाषा तो आप लोग याद कर सकते हैं, रट सकते हैं, लेकिन हम रटाना पसंद है, समझाना पसंद है। पहले इसका एग्जांपल देखिए 2SO2 प्लस O2। ठीक है, हम क्या लिखे 2SO2 प्लस O2, यहां पर हम लिए हैं NO, उत्प्रेरक रूप में बना रहा है 2SO3। ठीक है, 2SO3 बना रहा है। अभी बताइए कि जो SO2 है मतलब सल्फर डाइऑक्साइड है, इसका भौतिक अवस्था किस रूप में, मतलब ठोस है, द्रव है कि गैस है। तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये होता है गैस रूप में। किस रूप में? गैस रूप में। O2 यानी ऑक्सीजन किस रूप में होता है, तो ऑक्सीजन भी होता है गैस रूप में। अब NO नाइट्रस ऑक्साइड, ये किस रूप में होता है, तो ये भी होता है गैस रूप में। किस रूप में? गैस रूप में। इसका मतलब क्या, पर जो अभिकारक है ये तीनों की भौतिक अवस्था एक ही है। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। अभिकारक और उत्प्रेरक तीनों का भौतिक अवस्था, दोनों का भौतिक अवस्था क्या है, सेम है। तो ऐसा उत्प्रेरक, अब इसका परिभाषा बनाइए ना, इसी पर क्या दिक्कत है। हम क्या बना दिए कि जब अभिकारक तथा उत्प्रेरक का भौतिक अवस्था एक हो तो उसे समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। आ रहा है समझ में? मतलब अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था क्या हो, एक है। यदि ठोस है तो भी ठोस होना चाहिए, द्रव है तो भी, गैस है तो वो भी होना चाहिए। तो ऐसे उत्प्रेरक हम क्या कहते हैं, तो ऐसे उत्प्रेरक हम कहते हैं कौन सी, समांगी उत्प्रेरक। क्या कहते हैं, समांगी उत्प्रेरक। देखिए ना, वही पंडित जी पहले एग्जांपल और लिख लीजिए 2SO2 प्लस O2, बढ़िया से लिख देते हैं इसे। 2SO2 किस रूप में है, तो गैस रूप में, प्लस O2 ये भी किस रूप में है, तो गैस रूप में। अब यहाँ पर हम NO लिए हैं उत्प्रेरक, ये भी किस रूप में, गैस रूप में, बना रहा है 2SO3। ठीक है, ये भी गैस रूप में है। ठीक है, तो ऐसे उत्प्रेरक हम कहते हैं कौन सी, समांगी उत्प्रेरक, जिनमें अभिकारक तथा उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था एक हो। यदि यहाँ पर गैस दिया ते भी गैस, यदि यहाँ पर ठोस दिया ते भी ठोस होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे उत्प्रेरक हम कहते हैं समांगी उत्प्रेरक। क्या कहते हैं, समांगी उत्प्रेरक। ठीक है, चलिए अब जैसे इसका पंडित जी वाले पर एग्जांपल सेट करेंगे तो क्या, जैसे मान लेते हैं कि लड़का है,
लड़का है, ये पंडित जी है, मतलब लड़का का कास्ट क्या है? पंडित। लड़की का कास्ट भी क्या है? पंडित है, पंडित। और जो विवाह करा रहे हैं ये भी क्या है? पंडित है, ठीक है। अब उत्पाद छोड़िए, तो ये बताइए यहाँ पर भी अभिकारक भी पंडित, दोनों पंडित है, और जो उत्प्रेरक ये भी क्या है? पंडित है। तो ये बताइए कौन सा उत्प्रेरक होगा? ये होगा समांगी उत्प्रेरक। हो गया। चलिए अब आगे देखिए, हम लोग जानेंगे विषमांगी उत्प्रेरक। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे विषमांगी उत्प्रेरक। विषमांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक। विषमांगी उत्प्रेरक बोलने का मतलब क्या होगा? तो वहां पर सब सेम था, लेकिन यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा। जैसे हम देखिए लिख रहे हैं उदाहरण, N2 प्लस 3H2, ये बना रहे Fi की उपस्थिति में 2NH3 यानी अमोनिया गैस बना रहा है। ये बताइए N2 का है यहाँ पर, तो ये है गैस। N2 क्या है? तो गैस रूप में है, ठीक है। H क्या है? तो H भी गैस रूप में है, लेकिन उत्प्रेरक लोहा है ना, Fi मतलब लोहा। लोहा किस रूप में है? ठोस रूप में। तो बताइए विषमांगी है, उसमें तो सेम हो रहा था, लेकिन इसमें अलग अलग है। तो कौन सा उत्प्रेरक? तो ये विषमांगी उत्प्रेरक है, ठीक है। इसका परिभाषा क्या बनेंगे, क्या लिखेंगे? तो इसका परिभाषा देखिए क्या लिखेंगे। जब अभिक्रिया में, जब अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अलग अलग हो तो उसे विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल का बताए, तो एग्जाम्पल जैसे हम का बताए N2 प्लस 3H2, इस पर उत्प्रेरक हम लिए हैं अमोनिया, सॉरी लोहा। टीका है 2NH3। ये बात है N2 किस रूप में? तो गैस रूप में। H किस रूप में? तो गैस रूप में। लेकिन Fi किस रूप में? तो सॉलिड रूप में है, ठीक है। अलग अलग है ना। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन अलग भौतिक गैस रूप में, हाइड्रोजन गैस रूप में, लेकिन लोहा Fi किस रूप में? ठोस रूप में। तो कौन सा उत्प्रेरक होगा? विषमांगी। वो पंडित जी वाला पर थोड़ा करेंगे तो देखिए क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि लड़का यादव है, लड़का का है यादव, लड़की भी यादव है, लेकिन जो शादी करा रहे हैं मतलब उत्प्रेरक पंडित जी का है, तो पंडित जी इनका कास्ट क्या है? पंडित जी। तो बताइए कि यहाँ पर अभिकारक और प्रत्यय, अभिकारक भौतिक अवस्था यानी कि कास्ट क्या है? यादव, लेकिन पंडित जी का कास्ट अलग है। तो कौन सा उत्प्रेरक होगा? विषमांगी उत्प्रेरक होगा। कौन सा उत्प्रेरक होगा? विषमांगी उत्प्रेरक है, ठीक है। चलिए आप लोग देखिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। अभी तो पढ़ाई सब कुछ है, ठीक ना। अभी हम लोग का जो उम्र है, ये अभी हम लोग का संघर्ष का जीवन है, संघर्ष। इसमें हम लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। सफलता मिले या ना मिले अलग बात है। प्रेमानंद महाराज जी का आप लोग बात सुन ही सुने हैं कि मेहनत करते रहिए, परिणाम उनके हाथ में। परिणाम कहाँ होगा उसकी चिंता नहीं करना, बस अपना मेहनत करते रहिए, ठीक है। इस संघर्ष वाला जीवन में आपका साथ थोड़ी सब देगा, बस आपको अकेले लड़ना है, कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, ठीक है। जब आप सफल हो जाएंगे तो बहुत सारे लोग आपके साथ आएंगे, लेकिन संघर्ष में केवल आपको अपना अकेले साथ रहना है। सच्चाई है, दुनिया के यही वसूल है, ठीक है। अभी तो लोग आपका पहचानने से भी इनकार करने के भाई हम तो उसको पहचानते नहीं है, लेकिन यही जब आप सफल हो जाइएगा ना, तो रिश्ता जोड़ा जाएगा। इधर से वो हमारे यूं लगते हैं, ऐसा जोड़ा जाएगा। चलिए ठीक है, मेहनत करिए, आगे आप लोग जो ड्रीम लिए हैं अपने मन में जरूर पूरा होगा। हम भी जो ड्रीम लिए हैं उसको भी पूरा करेंगे, ठीक ना, एक दिन जरूर पूरा होगा। चलिए मिटा देना आगे। तो
तो ये था हमारा समंगकता के आधार पर उत्प्रेरक का प्रकार। तो समंगकता के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के। कौन कौन? समांगी उत्प्रेरक और विसमांगी उत्प्रेरक। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा तो याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम केवल ऑनलाइन नहीं पढ़ाते हैं, ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं। ठीक है, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। चलिए आगे देखें। अब हम देखेंगे समांगकता के आधार पर हो गया, तो अब हम लोग देखेंगे क्षमता के आधार पर। क्षमता के आधार पर, तो क्षमता के आधार पर उत्प्रेरक का वर्गीकरण। तो क्षमता के आधार पर उत्प्रेरक चार प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक। एक बात याद रखिएगा कि कहीं कहीं पर उत्प्रेरक को उत्प्रेरण भी कर सकता है, तो इसमें कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। उत्प्रेरण का मतलब क्या होगा? तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग में उत्प्रेरक के द्वारा परिवर्तन होगा, उसी को उत्प्रेरण कहते हैं। तो ध्यान दीजिए इस पर, धनात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, तो धनात्मक का मतलब क्या होता है? तो धन का मतलब होता है प्लस। धन का मतलब क्या होता है? प्लस। माने वैसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर दें? बढ़ा दें। तो ऐसे कहेंगे धनात्मक उत्प्रेरक। वही बात देखिए, हम आग वाला बात बताए थे फर्स्ट बार कि आग लग रहा है तो गेहूं में, तो गेहूं जैसे जल रहा है लेकिन हवा बहने लगा। तो ये बताइए कि जब गेहूं जलने लगा, हवा बहने लगा, तो गेहूं तो तेजी से बढ़ेगा, जलेगा। तो कौन सा उत्प्रेरक होगा? तो होगा धनात्मक उत्प्रेरक। काहे? कैसे कि हवा के कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ गया। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब उत्प्रेरक के द्वारा, जब उत्प्रेरक के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया का वेग का वेग बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, तो उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तो उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। मतलब रासायनिक उत्प्रेरक के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाए तो उसे क्या कहेंगे? धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, देखिए यदि इसके एग्जांपल देखेंगे तो देखिए जैसे H2O2 ये किसके उपस्थिति में? तो MnO2 के उपस्थिति में, तो H2O प्लस O। ये कौन सा? यहाँ पर MnO2 उत्प्रेरक का काम कर रहा है, तो कौन सा उत्प्रेरक? धनात्मक। जैसे मान लेते हैं कि MnO2 नहीं रहा, तो जैसे इसको पूरा होने में 2 मिनट का समय लगता था, माने जल का विघटन होने में 2 मिनट का समय लगता था। लेकिन जैसा ही हम MnO2 उत्प्रेरक ला दिए, तो जहाँ 2 मिनट का समय लगता है तो वहाँ 1 मिनट का समय लग रहा है। तो बताइए कि पहले का अपेक्षा अभिक्रिया तेजी से हो रहा है, तब है ना, मतलब समय कम लग रहा है। तो कौन सा उत्प्रेरक होगा? तो होगा धनात्मक उत्प्रेरक। कौन सा उत्प्रेरक? धनात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, आगे देखिए 2 नंबर है ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक, तो जहां पर उत्प्रेरक के द्वारा अभिक्रिया का वेग बढ़ता था, वहां पर अब घटने लगे तो ऋणात्मक होगा। तो जब उत्प्रेरक के द्वारा, उत्प्रेरक के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया का वेग घट जाता है, घट जाता है, तो क्या कहलाता है? तो ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा क्या होता है, तो सॉरी, जब उत्प्रेरक के द्वारा अभिक्रिया का वेग, जैसे मान लेते हैं कि आग लगा है, वही बात गेहूं वाला, और जब ऊपर से बारिश पड़ने लगा, तो बताइए कि बारिश पड़ने लगा तो आग तेजी से लगेगा कि धीम हो जाएगा? तो आप जो बारिश पड़ने लगेगा तो आग लगने का जो वेग है एकदम स्लो होगा। तो कौन सा उत्प्रेरक? ऋणात्मक उत्प्रेरक। यही वाला सेम देखिए, सेम अभिक्रिया है H2O2, लेकिन यहाँ पर उत्प्रेरक हम बदल दिए। यहाँ पर MnO2 लिए थे, यहाँ पर H3PO4 ले लिए, इसका विघटन होगा। तो जैसे मान लेते हैं कि बिना उत्प्रेरक के द्वारा यहाँ पर 2 मिनट का समय लगता था,
लेकिन हम जैसा ही H3PO4 उत्प्रेरक ला दिया, अब यहाँ पर 4 मिनट का समय लग रहा है। तो बताइए कौन सा उत्प्रेरक होगा? तो पहले की अपेक्षा ज्यादा समय लग रहा है, तो ऋणात्मक उत्प्रेरक होगा, माने रासायनिक अभिक्रिया कभी घटा ना रहा है, तो कौन सा उत्प्रेरक? ऋणात्मक उत्प्रेरक होगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। आगे देखिए, मिटा दे इसे, ये दूसरा प्रकार था। तीसरा प्रकार देखिए, तीन नंबर है स्व उत्प्रेरक उत्प्रेरक, और 4 नंबर है प्रेरित उत्प्रेरक उत्प्रेरक। स्व का मतलब क्या होता है? खुद। स्व मतलब खुद, तो हम क्या लिखेंगे? तो जब रासायनिक अभिक्रिया में, जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करना लगे, उत्प्रेरक का कार्य करने लगे, तो उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं। स्व उत्प्रेरक कहते हैं, मतलब कि जब रासायनिक अभिक्रिया हो, उसमें किसी प्रकार के उत्प्रेरक की सहायता न लिया जाए, जो अभी उत्पाद बनेगा वही खुद, स्व मतलब खुद ही उत्प्रेरक का कार्य करने लगे, तो इसे क्या कहते हैं? तो ऐसे उत्प्रेरक हम कहते हैं स्व उत्प्रेरक। और प्रेरित उत्प्रेरक, तो इसको क्या लिखेंगे? तो वैसा उत्प्रेरक, या इसको ऐसा परिभाषित हम करेंगे कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया को कोई दूसरी अभिक्रिया प्रेरित करती है, तो उसे प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। मतलब यहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो कोई अलग अभिक्रिया आएगी, अब क्या कहेगी कि वह उसको प्रेरित करने लगेगी अभिक्रिया को पूरी करने के लिए, तो वैसे उत्प्रेरक हम क्या कहेंगे? प्रेरित उत्प्रेरक। आगे वाले क्लास में हम लोग जानेंगे उत्प्रेरक बीज, उत्प्रेरक वर्धक, एंजाइम उत्प्रेरक, सब टोटल हम लोग जानेंगे। तब आज इतना रहने दीजिए, काफी लंबा क्लास चला। देखिए एक बात और, हम सब्सक्राइब करने के लिए बहुत कम बोलते हैं, क्यों? क्योंकि हम ऑर्गेनिक में विश्वास